नीट पीजी काउंसलिंग 2025 ऑफिशियल बुकलेट नीट पीजी का रिलीज कर दिया गया है एमसीसी की ओर से। शेड्यूल अभी भी जारी नहीं किया गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। कुछ चेंजेस किए गए हैं इस बार पीजी की काउंसलिंग में। मेन चेंजेस क्या हैं, इसके अलावा रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे, कब स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट क्या होगी, कंप्लीट डिटेल नीट पीजी की काउंसलिंग के बारे में इस छोटे से वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि फ्यूचर के अपडेट्स काउंसलिंग को लेकर वो आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। मेडिका विंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इंफॉर्मेटिव चैनल मेडिका विंग में। गाइस, हम लोग बात करें नीट पीजी के इंफॉर्मेशन बुकलेट की। काउंसलिंग से पहले जो इंफॉर्मेशन बुकलेट है उसको रिलीज किया जाता है, और ये इंफॉर्मेशन बुकलेट जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर रिलीज की जा चुकी है। अगर हम बात करें कि जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो कब स्टार्ट हो रहा है, तो जो रजिस्ट्रेशन है नीट पीजी का वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और यहां पर आपको जो फ्लोटिंग नोटिफिकेशन है, रजिस्ट्रेशन ऑफ राउंड 1 ऑफ पीजी काउंसलिंग 2025 हैज कमेंस्ड। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू केयरफुली गो थ्रू द इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर पीजी काउंसलिंग 2025 बिफोर प्रोसीडिंग विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। मतलब ये कि चेंजेस किए गए हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं या फिर पीजी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है उसको जरूर ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। मेजर अगर हम चेंजेस की बात करें तो देखिए, जो काउंसलिंग का रूल्स एंड रेगुलेशन पहले था 2024 में, सेम वही है। कोई भी मेजर चेंजेस फिलहाल काउंसलिंग के प्रोसेस में नहीं किया गया है, लेकिन पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट और जो एनआरआई का कोटा होता है उसमें चेंजेस किए गए हैं। अब पीडब्ल्यूडी में जो सर्टिफिकेट है वो आपको लेना पड़ेगा जो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स हैं, सेंटर है, वहीं से। और खासकर ऐसे कैंडिडेट जिनके मार्क्स कम होते हैं और वो जाना चाहते हैं अपने डिजायर्ड ब्रांच में, और चाहते हैं कि हम एनआरआई में एडमिशन ले लें, या फिर उनका कोई रिलेटिव है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव या फिर सेकेंड डिग्री रिलेटिव, और वो चाहते हैं कि हम एनआरआई कोटा में, क्योंकि वहां पर कम मार्क्स में ही डिजायर्ड ब्रांच में एडमिशन मिल जाता है। ये बात अलग है कि फीस ज़्यादा होती है कोई उन कॉलेजेस में, उस ब्रांचेस में, उस कोटा में। हालांकि निगोशिएशन कॉलेज करता है, ऐसे केस में कैंडिडेट्स जो है वो एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन एनआरआई वार्ड्स अगर हैं तो फिर उस केस में कौन स्पॉन्सर कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, उसके लिए बाकायदा जो गाइडलाइन दी गई है, प्लस जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो बताया गया है। हम आपसे ये बता रहे हैं कि इस वीडियो में ये जो डॉक्यूमेंट्स है एनआरआई के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड होंगे और कौन से रिलेशन में कैंडिडेट जो वो स्पॉन्सर के लिए अपने सेकेंड डिग्री या फिर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को बोल सकता है, और कौन स्पॉन्सर कर सकता है कैंडिडेट को, उसकी बात कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो नीट यूजी एडमिट कार्ड कैंडिडेट्स का और स्कोर कार्ड, एनआरआई प्रूफ में वैलिड पासपोर्ट, वीजा, रेजिडेंट परमिट या फिर वर्क परमिट, इन तीनों में से कोई एक एनआरआई का। इसके अलावा ओसीआई कार्ड, पीआईओ कार्ड अगर एप्लीकेबल, अगर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया तो फिर उस केस में ओसीआई कार्ड, पीआईओ कार्ड चल जाएगा। एनआरआई सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एम्बेसी से, इंडियन कॉन्सुलेट से, उस कंट्री की। सर्टिफिकेट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन स्पॉन्सर एंड द कैंडिडेट वो होना चाहिए। फैमिली ट्रू जो है वो रेवेन्यू अथॉरिटी से स्टैम्प्ड किया हुआ चाहिए इस बार, क्योंकि 2025 में एनआरआई की काउंसलिंग को लेकर एनएमसी की ओर से और एमसीसी की ओर से, डीजीएचएस की ओर से काफी चेंजेस किए गए थे, जिसका असर हमें यूजी मेडिकल पर देखने को मिला था काउंसलिंग में। सेम चीज आपको देखने को मिल रही है पीजी में भी, जहां पर कि ये एनआरआई के जो स्पॉन्सर कैंडिडेट्स हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंजेस किए गए हैं। एफिडेविट नोटराइज चाहिए एनआरआई रिलेटिव स्टेटिंग दैट they will sponsor all the entire course fee for and living expenses of the candidate during the period of the study, duly supported by NRE non-resident external bank account passbook। यानी यहाँ पर कैंडिडेट्स के जो स्पॉन्सर हैं उनको एनआरई अकाउंट का जो पासबुक है वो भी देना पड़ेगा, राइट। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 10th एंड 12th की मार्कशीट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट कैंडिडेट का, बर्थ सर्टिफिकेट कैंडिडेट का, पासपोर्ट ऑफ कैंडिडेट स्पॉन्सर, ये ऑप्शनल है, राइट। और इसके अलावा जो अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट में प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2, दो तरह की प्रायोरिटी इस्तेमाल की जाएगी अलॉटमेंट के प्रोसेस में। सबसे पहले प्रायोरिटी उनको दी जाएगी जो कि रियल एनआरआई है या फिर जिनके पेरेंट एनआरआई है, और सेकेंड प्रायोरिटी उनको दी जाएगी जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, और उसके बाद
सेकेंड डिग्री रिलेटिव जो आएंगे उन पे दी जाएगी। अब फर्स्ट डिग्री रिलेटिव और सेकेंड डिग्री रिलेटिव में कौन स्पॉन्सर कर पाएंगे, जरा उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर प्रायोरिटी 1 में या तो एनआरआई कैंडिडेट है या फिर चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई है, उनको दिया जाएगा प्रायोरिटी 1। प्रायोरिटी 2 में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव ऑफ एनआरआई वार्ड्स। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में जो एनआरआई कैंडिडेट्स हैं सपोज, तो उनके कौन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में आ सकते हैं, रियल ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द फादर एंड रियल अंकल एंड रियल ऑन्ट, रियल ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ मदर, दैट इज रियल मैटरनल अंकल एंड मैटरनल ऑन्ट। यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उनके रियल जो चाचा या फिर अगर मामा है तो वो स्पॉन्सर कर सकते हैं, या फिर मामा मामी या फिर चाचा चाची वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। फादर एंड मदर ऑफ फादर, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, और फादर एंड मदर ऑफ मदर, दैट इज मैटरनल ग्रैंडफादर एंड मैटरनल ग्रैंडमदर, यानी दादा दादी और नाना नानी। लेकिन इसके बाद सेकंड डिग्री रिलेटिव ऑफ एनआरआई वार्ड्स, और सेकंड डिग्री रिलेटिव ऑफ एनआरआई वार्ड्स में कौन आएंगे, फर्स्ट डिग्री पैटर्नल एंड मैटरनल कजिन्स। यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं इनके फर्स्ट डिग्री मैटरनल और पैटर्नल कजिन्स ही जो है वो स्पॉन्सर कर पाएंगे। अगर कैंडिडेट के गार्जियन है और गार्जियन के जो मतलब पैटर्नल या फिर मैटरनल कजिन्स है, राइट, वो अगर स्पॉन्सर करना चाहेंगे कैंडिडेट्स को तो फिर वो कैंडिडेट्स को स्पॉन्सर नहीं कर पाएंगे। सेकेंड डिग्री रिलेटिव में भी जो मैक्सिमम दिया गया है वो फर्स्ट डिग्री पैटर्नल एंड मैटरनल कजिन्स को ही दिया गया है, जो कि वहां पर अप्लाई कर पाएंगे सेकेंड डिग्री रिलेटिव्स ऑफ एनआरआई वार्ड्स में, राइट। सो ये जो चेंजेस हैं एमसीसी की ओर से किए गए हैं। अगर आप एनआरआई कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में अपनी डिजायर्ड ब्रांच में, और आप चाहते हैं कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस वो बड़ा स्मूथली हो जाए, डॉक्यूमेंट आपके एक्सेप्ट हो जाए एमसीसी की ओर से, कैसे आपको अप्लाई करना है कॉलेज के साथ निगोशिएशन में, अगर आप चाहते हैं कि कॉलेज थोड़ी फीस कम कर दे या फिर डिस्काउंट कर दे, ऐसे केस में अगर आप एक्सपर्ट की ओपिनियन चाहते हैं, एक्सपर्ट की सलाह चाहते हैं नीट पीजी की काउंसलिंग में, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेडिका विंग की टीम को। मेडिका विंग की टीम को अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको सिंपली क्या करना है, नंबर डायल करना है या फिर व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर जो कि इस वक्त शो हो रहा है स्क्रीन पर। अगर आप चाहते हैं कि पिछले 2 साल का जो कट ऑफ है नीट पीजी का वो क्या रहा था, अगर आप चेक करना चाहते हो तो ऐसे केस में आपको विजिट करना पड़ेगा medicawing.com, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है मेडिका विंग की। medicawing.com जो कि ऑफिशियल वेबसाइट मेडिका विंग की है, यहाँ पर अगर आप विजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो नीट कॉलेज प्रेडिक्टर है, यहाँ पर पीजी कॉलेज प्रेडिक्टर, यहाँ पर आपको 3 टैब मिलता है जिसमें आप स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा, डीएनबी कोटा का कॉलेज प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपने रैंक पर, या फिर यहां से आप व्यू कॉलेज वाइज कट ऑफ भी आप चेक कर सकते हैं नीट पीजी का। आप चेक करेंगे आपको 10 कॉलेज का कट ऑफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करना है, ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कॉलेज टाइप सेलेक्ट करना है, और कॉलेज टाइप आप गवर्नमेंट प्राइवेट कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे हरियाणा, और उसके बाद यहाँ पर आपको मैनेजमेंट डीएनबी कोटा, पेड सीट कोटा ये सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आप यहाँ पर कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, आप जो ब्रांच है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद व्यू कट ऑफ पर जब आप जाएंगे तो आपको कंप्लीट 10 कॉलेज का कट ऑफ आप चेक कर सकते हैं पिछले 2 साल का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर आप अनलिमिटेड एक्सेस चाहते हैं तो फिर उसमें आपको नॉर्मल सा सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है वो पे करना पड़ता है। आप ऐसे में medicawing.com जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है मेडिका विंग, उसका प्रेडिक्टर यूज कर सकते हैं, कट ऑफ व्यूअर यूज कर सकते हैं, ताकि आपको आपके रैंक पर कौन सी ब्रांच मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, और अगर मिलेगी तो किस कॉलेज में मिलेगी वो भी आप जान सकते हैं इसी वेबसाइट से। आज ही विजिट कीजिए। विजिट करने का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या फिर कॉल भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिका विंग। थैंक्स अ लॉट।